Assalamualaikum students, hope so you all will be fine with the grace of Allah Almighty. Here we are discussing our first exercise, that is the one leg crane, as we already discussed our word meaning along with our video lecture. Okay, let me start our first question, that is what does the writer want to prove by telling the story of one legged crane. इस लेसन में, इस स्टोरी में जो कि वन लेग क्रेन है, मुसन्निफ़ क्या चीज़ प्रूव करना चाहता है या क्या चीज़ बताना चाहता है. ठीक है, क्वेश्चन पूछा है. द राइटर वांट्स टू प्रूव दैट द ट्रूथ इज़ मिजरेबल इन द बैटल ऑफ विट्स. राइटर ये बताना चाहता है कि सच किस तरह अपनी हालत बदल लेता है या कितना मिजरेबल होता है, काबिल रहम हो जाता है जब दो शाहिदीन के दरमियान वो मौजूद होता है. बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि लास्ट में हुआ था कि उनको दोनों को मालूम था, ग़ुलामों को भी उसके मास्टर को भी, कि कैसे जो है वो क्रेन की जो है वो दो लेग्स होती हैं. लेकिन जो ग़ुलामों हैं उसने अपने एक स्टूपिड जो कॉन्वर्सेशन है उससे ये बताया था, अपने स्टूपिड कमेंट्स से जो बताया था कि जो है वो क्रेन की सिर्फ वन लेग होती है. व्हाट कन्वेंसेस ग़ुलामों वाइल ही इज़ कुकिंग द क्रेन. किस चीज़ ने ग़ुलामों को कन्वेंस किया था जब वो क्रेन को बना रहा था या सारस को पका रहा था. ग़ुलामूज़ वाइफ डिस्ट्रैक्टेड हिम ड्यूरिंग कुकिंग. जब ग़ुलामू जो है उसकी बीवी ने उसको डिस्ट्रैक्ट किया था जब वो क्रेन को पका रहा था, यानी उसको मतवज्जा किया था, उसको अपने काम से हटाया था या उसकी तवज्जो जो है वो दूसरी तरफ दिलाई थी. डिस्ट्रैक्ट मैंने होता है किसी चीज़ की तवज्जो हटा देना. ठीक है. What convinces Ghulamu to give in to a Safura's demands? What does this tell you about Ghulamu? किस चीज़ ने ग़ुलामों को कन्विंस किया था कि वो सफ़ूरा की जो तलब है या सफ़ूरा की जो चीज़ डिमांड कर रही है वो उसको दे. और इससे ग़ुलामों के बारे में आपको क्या पता चलता है, यानी ग़ुलामों किस पर्सनालिटी का बंदा है या उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसके बारे में आपको क्या पता चलता है. ग़ुलामू लव्ड हर अलॉट. ग़ुलामू अपनी बीवी से जो है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है. दैट्स वाई ही कन्विंस्ड. इस वजह से वो आमादा हो गया था. हिज वाइफ सेड हिम इफ़ यू डिड नॉट गिव मी पीस. अगर तुमने मुझे इसका टुकड़ा नहीं दिया, आई शैल नेवर टॉक टू यू, तो मैं तुमसे दोबारा बात नहीं करूँगी. हाउ डज़ ग़ुलामू प्रूव दैट देर वॉज नथिंग रॉन्ग विद द क्रेन ही हैड सर्व टू हिज मास्टर. किस तरह ग़ुलामू ने ये प्रूव किया था, ये साबित किया था कि जो चीज़ उसने कही है सर्व करने के दौरान, यानी जब उसने सर्व किया था क्रेन को, तो जो स्टेटमेंट उसने दी थी, किस तरह उसने प्रूव किया था कि वो बात बिल्कुल सही थी. अगर हम स्टोरी की तरफ जाएं तो जब उसने क्रेन को सर्व किया था तो उसके मास्टर ने उससे पूछा था कि इसकी दूसरी लेग कहाँ है क्रेन की. तो उसने ये कहा था कि क्रेन जो है हैड ओनली वन लेग. ठीक है. तो यहाँ पर उसी स्टेटमेंट की बात हो रही है कि जब सर्व करने के दौरान उसने ये स्टेटमेंट दी थी तो उसने कैसे प्रूव किया था. ग़ुलामूज़ क्विक एंड अम्यूजिंग आंसर सेटिस्फाइड हिज मास्टर. ग़ुलामों के जो मज़ाहिया और जो फ़ौरन से उसने जवाब दिया था उसने उसके मास्टर को सेटिस्फाइड कर दिया था कि क्रेन की वन लेग ही होती है, जबकि वो दोनों ये बात जानते थे कि क्रेन हैव टू लेग्स. ठीक है. क्रेन की दो ही टांगें होती हैं, लेकिन चूँकि उन्होंने फ़ौरन और इतने मज़ाहिया अंदाज से ग़ुलामों ने उस बात को कवर किया था, अपने झूठ को कवर किया था, कि उसका मास्टर जो था वो कन्विंस हो गया था. Defining idioms by using context clues. Idioms are expressions that have meanings beyond those of individual words. For example, fly into a rag. Fly into a rag is an idiom which means so angry, बहुत ज़्यादा गुस्से में होना. Okay, use context clues and inference to find the meaning of these idioms. Now the boy happened to strike up friendship with Nasir uncle and delighted in dogs and hawks. Strike up a friendship, to break the friendship with Nasir uncle. Strike up a friendship, break the friendship. Okay, the next one is, but at length love for her child got the upper hand and she was determined to go herself. Got the upper hand.
have the authority of, having authority. Okay, the next one is, why do you want a man who has not a penny in the world? Penny is a precious thing in the world. Penny is a currency. Okay, when we say that who has not a penny in the world, not so much important, not a penny in the world, penny in the world, important, not a penny in the world, not so important, not a worthy thing. Wahid, finding that he had such a woman with all her wealth to boot, as his wife was more prudent with his money. All her wealth to boot, all the hold of the currency, they are so care about the currency. All her wealth to boot, तमाम दौलत उसके कब्जे में होती है, यानी all the wealth in his hand. Okay, the next one, he is so concerning about the wealth. Fortune, which sometimes add to timid, often put such words into their mouths which they would never have thought of. When we are talking about a words which are not your really meaning is, मुँह से कुछ ऐसे अल्फाज निकलना जिनका आपका ये मतलब नहीं था. Okay, the next one is, in short, they had high words with each other. In the end, Bulamu, not wanted to angry his wife, cut off one leg of the crane and gave it to her. Okay, the next one is, high words with each other. They are cruel each other. They have a huge debate each other. Okay, the next one is, give two synonyms for each of the following words. Here, synonym means similar meaning words. They have the word which have the same meaning words. Okay, the first one is disguise, pretended to be, when you are showing, कुछ जाहिर करना जो कि आप नहीं हो रियल में. Pose as, when you are posing. Wide, huge, big, broad, open, बड़ा सा, खुला सा. Empty, hollow, clear, free, empty room, clear room, free room. Okay, empty, खाली. Enough, sufficient, abundant. Enough means काफ़ी. Sufficient, abundant. Breeze, ताज़ा हवा. Gentle wind, puff of air. Smooth air. Okay, the next one is dictionary focus. Refer to a dictionary and find out the difference between pledge and implore. Pledge means to promise formally, एक किसी से अहद वगैरह करना, formally promise करना. Implore, beg urgently, किसी को दरख्वास्त करना. Substantially, considerable, when you are considering, कम से कम consider करना. And minutely, that is into a very small piece. बहुत ज़्यादा छोटे साइज में. अट्रैक्ट, इनवाइट अटेंशंस. ठीक है. एंड beckons इज अ gesture. सिग्नल विद हेड एंड नोड, किसी चीज़ से इशारा वगैरह करना. Okay, make sentences with the following words. The first word is promise. Ali promise not to harm you. Promise अहद करना. Generally I get up early in the morning. Catch, Sarah catch her cat. और Falcon catch the crane. Catch means पकड़ना. Next है grammar time. Sentences. Observe the following words. Go I to school. Though the words gave above are a group, yet they do not make sense. Go I to school? No, that's not a sentence. First, we discuss the definition of the sentence. A sentence is a group of words that make complete sense and give meaningful information. So, the condition of the sentence is that it's a group of words which have makes complete sense. The first condition is which make complete sense, and the second one is giving meaningful information, and the third one is
it should have verb to in the sentence. The kind of sentences, the first one is, sentences can be classified into 4 types. The first one is declarative, the second one is interrogative, the third one is imperative, and the fourth one is exclamatory. Next one is give 2 synonyms for each of the following words. यानी इन वर्ड्स के जो है वो कुछ सिनोनिम दो जो है वो सिनोनिम वर्ड्स दे दें। सिनोनिम वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि सेम मीनिंग वर्ड्स होते हैं या सिमिलर मीनिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। इनको उर्दू में मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। डिस्कस, प्रिटेंडेड टू बी, यानी आपने किसी चीज़ को शो करना है, प्रिटेंड करना है। पोज एज, ऐसे शो करना यानी पोज करना। वाइड, चौड़ा, बिग या ब्रॉड, ठीक है। और सेकेंड है इसका ओपन। एम्प्टी, खाली। क्लियर, फ्री। इनफ, सफिशेंट, काफ़ी, काफ़ी। नेक्स्ट है इसका सिनोनिम वर्ड वो अबंडेंट, मोर देन इनफ, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ब्रीज, ताज़ा हवा, जेंटल विंड, स्मूथ एयर, पफ ऑफ एयर। पफ ऑफ एयर मीन्स हवा के झोंके। नेक्स्ट है आपके पास रेफर टू अ डिक्शनरी एंड फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन। आपने डिक्शनरी में से ये लफ्ज़ तलाश करने और इनका मीनिंग बताना है। प्लज, टू प्रॉमिस फॉर्मली, यानी फॉर्मली जब आप किसी को प्रॉमिस करते हैं या अहद करते हैं। टू इम्प्लोर, इम्प्लोर मीन्स बेग अर्जेंटली, दरख्वास्त करना, ठीक है। सबस्टेशनली कंसीडरेबल, किसी चीज़ को कंसीडर करना या किसी चीज़ को आपने इल्म में लाना, ठीक है। एंड मिन्यूटली, इनटू वेरी स्मॉल पीस, बहुत छोटे छोटे टुकड़े करना। नेक्स्ट है आपके पास अट्रैक्ट, इनवाइट। अट्रैक्ट मीन्स इनवाइट, आप किसी चीज़ की इनवाइट करना, किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना, ठीक है, यानी कशिश करना या इनवाइट करना उसको। एंड बेकन, गेस्चर, अलामत, इशारा, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज प्रॉमिस। दे प्रॉमिस नॉट टू हार्म यू, उन्होंने वादा किया कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जनरली मीन्स आम तौर पर। जनरली आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आम तौर पर मैं सुबह में जल्दी उठ जाता हूँ। कैच, पीपल कैच द कैट, लोगों ने जो है वो बिल्ली पकड़ी। नेक्स्ट है आपके पास ग्रामर टाइम। आज जो हम इस ग्रामर में पढ़ेंगे वो होंगे सेंटेंसेस। सेंटेंस जो है वो बेसिकली एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है या एक तरह का कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे कि किस चीज़ की या किस चीज़ की ज़रूरत या किस चीज़ के बगैर जो है वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सबसे पहली चीज़ जो सेंटेंस के अंदर होनी चाहिए कि वो अपना कंप्लीट सेंस दे उसके अंदर, ठीक है, यानी इस तरह का। और सेकंड ये होना चाहिए गिव्स मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, और उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, ठीक है, यानी इस किस्म की इन्फॉर्मेशन उस सेंटेंस में गिवन हो जो कि मीनिंगफुल हो या जो कि सेंस रखती हो या उसके अंदर जो है वो काबिल एतराज़ बात ना हो या इस तरह की चीज़ें, ठीक है। काइंड ऑफ सेंटेंसेस, यहाँ पर हम जो है वो 4 तरह से जो है वो सेंटेंसेस को क्लैरिफाई करते हैं या मज़ीद उसकी काइंड्स होती हैं, उसको क्लासिफाइड किया जाता है। 4 उसकी टाइप्स हैं। सबसे पहले आपकी आती है डेक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। ओके, हमारे पास जो फर्स्ट है वो है डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस मेक स्टेटमेंट्स, ठीक है, इसके अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन गिवन होती है। और जब आप किसी चीज़ को डिक्लेयर कर रहे हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। या वो हमारे घर आएंगे, ये भी एक इंफॉर्मेशन है। या पाकिस्तान जो है वो एशिया में है, ये भी एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और इस्लामाबाद जो है वो कैपिटल है, यानी इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, ये भी एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, यानी इसमें इंफॉर्मेशन गिवन की जा रही है और एक ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशन गिवन की जा रही है। वी ऑलवेज़ यूज़ अ फुल स्टॉप आफ्टर द डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस। पहली इसकी कंडीशन ये है कि फुल स्टॉप लगाया जाता है। दूसरी ये है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कैन बी ईदर एफर्मेटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं जिनको हम देखेंगे और कहेंगे कि अच्छा ये जो है वो डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं।
इडाला's फादर इज़ अ पुलिस ऑफिसर, ये एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस है क्योंकि ये एक ख़ास किस्म की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो हमने चूँकि यही पढ़ा था कि उसमें किसी भी ख़ास किस्म की इन्फॉर्मेशन या डिक्लेयर किया जाता है किसी चीज़ को। अब हमने कहा था कि वो नेगेटिव भी हो सकता है। अडाला's फादर इज़ नॉट अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है, ये नेगेटिव है। मायरा स्कोर्ड वेल इन द एग्ज़ाम्स, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, एफर्मेटिव है, डिक्लेयर किया हुआ है। मायरा डिड नॉट स्कोर वेल इन द एग्ज़ाम, दैट इज़ नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें स्टेटमेंट के अंदर या आपके सेंटेंस के अंदर जो है वो किसी भी चीज़ के बारे में पूछा गया हो। तुम कहाँ जा रहे हो, वो कहाँ रहता है, क्या अली के घर में बहुत बड़ा तालाब है, या फिर ये स्कूल कितना बड़ा है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चनिंग जो सेंटेंसेस हैं, आस्क क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस हैं। दे ऑलवेज एंड विद द क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इनके लास्ट में जो है वो क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, और जो स्टार्टिंग होता है या तो हेल्पिंग वर्ब होता है, ये WH वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जिनको क्वेश्चनिंग वर्ड्स कहा जाता है। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब हम ये कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जिससे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को मज़ीद एक्सप्लेन कर पाएंगे। वाई डिड यू ऑर्डर डिनर फ्रॉम आउटसाइड, तुमने बाहर से खाने का ऑर्डर क्यों दिया, ठीक है। क्यों यानी आप किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। फर्स्ट लेटर इज़ WH वर्ड यानी क्वेश्चनिंग वर्ड, एंड द लास्ट वन इज़ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ड स्टार्ट में ही आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, ठीक है। वाई डिड नॉट यू ऑर्डर डिनर फ्रॉम आउटसाइड, तुमने बाहर से खाने का ऑर्डर क्यों नहीं दिया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। आर यू गोइंग टू द जिम टुडे, क्या आप जो है आज जिम गए थे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले दो तरह के क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट जिनके अंदर WH वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं यानी क्वेश्चनिंग वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, और सेकंड वो होते हैं जिनके स्टार्ट में जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगा दिया जाता है, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब जो आपके सेंटेंस के अंदर होता है वो उठा के स्टार्ट में लगा देते हैं, और बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब आता है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आर नॉट यू गोइंग टू द जिम टुडे, ठीक है। एक ये टेक्निक है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आर नॉट स्टार्ट में लगा दिया जाता है, और एक ये भी है कि आर यू नॉट गोइंग टू द जिम टुडे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये इंटेरोगेटिव ऐसे भी किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। वी यूज़ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस टू गिव कमांड्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन इन एन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम जो है वो या तो हुक्म देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं वो हमारे सेंटेंस के अंदर मौजूद होते हैं। हमारा जो एटीट्यूड है वो जो है रिक्वेस्ट का एटीट्यूड है, हमारा कमांड है, या हम सजेशन दे रहे हैं, या हम कोई एडवाइस कर रहे हैं, वो हमारे सेंटेंस के अंदर आएंगे तो हम उसको कहेंगे कि वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। या डोंट मेक नॉइज़, ठीक है, दैट इज़ कमांड। जब एक टीचर कहती है डोंट मेक नॉइज़ तो वो कमांड है, तो ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। गिव मी सम वाटर, दैट इज़ कमांड टू, कि आप किसी से पानी के मांग रहे हैं तो ये नहीं एक कमांड है। यहाँ पर नीचे कुछ ऐसे हैं जिनमें रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन भी दी हुई है, हम पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। प्लीज़ फिनिश द वर्क सून, ये रिक्वेस्ट है। जब हम प्लीज़ या फिर आपके जो स्टेटमेंट है वो बहुत लीनियंट होती है, ठीक है, तो वो बेसिकली रिक्वेस्ट होता है। वेट एट द लाउंज प्लीज़, ठीक है, हियर वी आर यूजिंग द वर्ड ऑफ प्लीज़, ठीक है। प्लीज़ डोंट लिटर हेयर, ठीक है, दैट इज़ आल्सो अ रिक्वेस्ट एंड प्लस नेगेटिव सेंटेंस। जब हम एडवाइस की बात करते हैं, वर्क हार्ड, आपको सख्त मेहनत करनी चाहिए, या डोंट प्ले इन द रेन, एडवाइस है ये भी। लेट्स गो फॉर अ वॉक, दैट इज़ अ सजेशन। लेट्स नॉट मीट बिफोर नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है, दैट इज़ सजेशन। यहाँ पर हम जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब कर चुके हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमारी कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस या सजेशन शो होती है। कमांड यानी कि किसी को हम हुक्म दे रहे हैं, रिक्वेस्ट यानी हम किसी से दरख्वास्त कर रहे हैं, एडवाइस मीन्स हम किसी को नसीहत कर रहे हैं, और सजेशन मीन्स हम किसी को मशवरा दे रहे हैं,
ठीक है। ये तमाम के तमाम एक्सप्रेशंस जो हैं जब हमारे सेंटेंस के अंदर आएंगे तो हम उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। नेक्स्ट है आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें हमारी फर्दर जो साउंड्स निकलती हैं, जैसे कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो हम कहते हैं ओह या समथिंग लाइक दैट, या जब हमने कोई बहुत अच्छी चीज़ देखी हो तो हम कहते हैं वाओ दैट इज़ ऑसम, समथिंग लाइक दैट। सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस सडन सरप्राइज, हैप्पीनेस, कन्फ्यूजन, डेस्परेशन, ठीक है, एक्सेट्रा, एंगर आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। वो तमाम के तमाम सेंटेंसेस जिसमें हम अपने सडन एक्सप्रेशंस दे रहे होते हैं, जो हमारे तासुरात होते हैं, वो फ़ौरन जो पहले लफ्ज़ हमारी ज़बान से निकलता है तो हम उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। आपके पास टिक द वंस दैट आर सेंटेंसेस एंड क्रॉस द वंस दैट आर नॉट। जो सेंटेंसेस सही हैं उनको टिक करना है और जो सेंटेंसेस नहीं हैं उनको क्रॉस करना है। द स्विंग ट्रीज, झूलते हुए दरख्त, ठीक है। तो झूलते हुए दरख्त क्या रीज़न है, या झूल रहे हैं दरख्त, ठीक है, उसकी क्या रीज़न है वो नहीं गिवन की गई, यानी एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को सही तरह से डिक्लेयर नहीं किया गया। जो सेंटेंस के इंग्रेडिएंट है वो पूरे नहीं हैं, इसमें सब्जेक्ट प्रॉपर नहीं है, आपका जो वर्ब है वो भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो एक प्रॉपर सेंटेंस की प्रॉपर्टी के ऊपर पूरा नहीं आता, तो ये क्रॉस है। द चिल्ड्रन वाज हैप्पी टू सी हिज गिफ्ट, दैट इज़ ट्रू, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब जो है वो तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ये प्रॉपर सेंस दे रहा है आपको कि ये सेंटेंस है। क्लीन्ड द कार, कार को साफ़ किया गया, तो ये भी जो है वो एक प्रॉपर सेंस नहीं दे रहा, और ये प्रॉपर इंग्रेडिएंट जो है वो सेंटेंसेस के वो पूरे नहीं हो रहे हैं, तो ये क्रॉस है। शोड रिस्पेक्ट, इज़्ज़त दी गई, इज़्ज़त दी गई किसने दी, कब दी, क्यों दी, तो ये तमाम के तमाम जो है वो ऑब्जेक्शन जो है वो इस स्टेटमेंट के ऊपर आएंगे कि ये प्रॉपर सेंस नहीं दे रहा। सो इट्स क्रॉस। व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है, ये एक प्रॉपर सेंटेंस है, ठीक है, तो इट इज़ ट्रू। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल साइड, एक्सक्लेमेटरी मार्क, सो दिस इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कितना, वाह कितना खूबसूरत मंज़र है, ओह कितना खूबसूरत मंज़र है, ठीक है, तो इट इज़ ट्रू। तो क्योंकि इसके अंदर तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं सेंटेंसेस के लिए जो ज़रूरी होते हैं वो मौजूद हैं। नेक्स्ट है आपके पास रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। हमारे पास यहाँ पर स्कैटर्ड वर्ड मौजूद हैं जिनको हम कंबाइन करके जो है वो एक प्रॉपर सेंटेंस बनाएंगे। मैन इज़ लिविंग इन दी एज ऑफ मशीन्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ डिपेंड अपॉन मशीनरी। नेक्स्ट है आपके पास a machine is an obedient man-made servant। नेक्स्ट है आपके पास a camel is a large animal that lives in desert एरियाज़। नेक्स्ट है आपके पास इट्स आइज़ हैव लॉन्ग आई लैशेज़, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम इस तरीके से तरतीब होंगे ताकि वो एक प्रॉपर सेंस दे सके। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप के सेंटेंसेस है, वेदर इट इज़ डिक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, कौन से सेंटेंसेस है। द पीपल्स ऑफ ग्रेड 5 वेंट फॉर अ पिकनिक यस्टरडे। यहाँ पर जो है वो एक इन्फॉर्मेशन गिवन की जा रही है या डिक्लेयर की जा रही है इन्फॉर्मेशन, तो ये क्या होगा, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। द मूवी वाज ब्रिलियंट, यहाँ पर एक्साइटमेंट शो हो रही है तो ये एक्सक्लेमेटरी होगा। डिड यू बाय दैट पेयर ऑफ शूज़, क्वेश्चन मार्क, ये इंटेरोगेटिव है क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन किया गया है कि तुमने वो वाला पेयर ऑफ शूज़ जो है वो ख़रीदा था। नेक्स्ट है आपके पास प्लीज़ वेट फॉर मी एट द रेलवे स्टेशन, ये इम्पेरेटिव है। हमने इम्पेरेटिव में यही पढ़ा था कि उसके अंदर कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन और एडवाइस की जाती है, तो यहाँ पर जो है वो रिक्वेस्ट की जा रही है, तो ये सेंटेंस जो है वो इम्पेरेटिव होगा। लेट्स गो टू द जिम एवरी डे, दैट इज़ इम्पेरेटिव, ये जो है वो सजेशन दी जा रही है। नेक्स्ट आपके पास है डोंट गिव मी दैट लुक, क्वेश्चन सॉरी इंटेरोगेटिव मार्क, तो ये जो है ये भी इम्पेरेटिव है। प्लीज़ डोंट बी लेट अगेन, यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है तो ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस ही।
ओके, नेक्स्ट है आपके पास वी विल कैच द 9 PM फ्लाइट टू गोवा, दैट इज़ डेक्लेरेटिव क्योंकि इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर की जा रही है, जनरल स्टेटमेंट दी जा रही है। हैव यू एवर ट्राइड चाइनीज़ सुसन क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेट किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो है वो एक जो है सवालिया जुमला है, तो ये इंटेरोगेटिव होगा। आई वेंट टू द सर्कस विद माई फैमिली लास्ट वीक, मैं जो हूँ अपनी फैमिली के साथ पिछले हफ्ते सर्कस पे गया था। ये इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर कर रहा है, स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ये डेक्लेरेटिव होगा। लीव दैट कैट अलोन, ठीक है, ये जो है वो कमांड दी जा रही है, तो ये इम्पेरेटिव है। व्हाट आर लवली वुमन, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो यहाँ पर एक्सक्लेम किया जा रहा है, एक्सप्रेशन दिया जा रहा है कि कितनी हसीन औरत है, तो ये एक्सक्लेमेटरी होगा। नेक्स्ट है आपके पास चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सेंटेंसेस टाइप मैंशनड इन द ब्रैकेट, आपने जो है वो ब्रैकेट के अंदर जो सेंटेंसेस हैं इनको उस फॉर्म में चेंज करना है। पहला है नेगेटिव स्टेटमेंट में हमने चेंज करना है। माई इनुइट फ्रेंड लिव्स इन एन इग्लू, ठीक है, फ्रेंड जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर और लिव्स जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो माई इन्यूट फ्रेंड जो है वो डज़ नॉट लिव इन एन इग्लू, ठीक है, माई इन्यूट फ्रेंड डज़ नॉट, एस कट हो जाएगा, इन एन इग्लू, क्योंकि हम डज़ के साथ ऑलरेडी एस यूज़ करते हैं, तो नेगेटिव बनाना है तो डज़ नॉट आएगा। माई इन्यूट फ्रेंड डज़ नॉट लिव आएगा, एस कट हो जाएगा, इन एन इग्लू। नेक्स्ट है आपके पास हमने बनाना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरतीब ये होती है कि सबसे पहले जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपका वर्ब यूज़ हो जाता है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तो हम यही तरतीब देंगे। अब इज़ जो है वो स्टार्ट में आएगा, इज़ ही गोइंग टू वीनस क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना था, ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है, और जब हमने इनको इंटेरोगेटिव बनाया तो इस जिसका हेल्पिंग वर्ब है स्टार्ट में आ गया, और ही गोइंग टू वीनस हो गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है आपके पास एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, और ये जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस को एफर्मेटिव बनाना है, तो आ जाएगा डोंट कट हो जाएगा, ही लीव्स मी अलोन, ठीक है, ही लीव्स मी अलोन, ये एस आ जाएगा यहाँ पर, और लास्ट में फुल स्टॉप। इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो है वो सजेशन वगैरह दी जाती है, तो शैल वी पार्टी टू नाइट क्वेश्चन मार्क, ये ऑलरेडी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जब इसको इम्पेरेटिव बनाएंगे तो आएगा लेट्स पार्टी टू नाइट, या वी पार्टी टू नाइट, लेट्स पार्टी टू नाइट, लेट्स वी पार्टी टू नाइट, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट हमने बनाना है इंटेरोगेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर आएगा विल माई मदर नॉट अटेंड द पेरेंट टीचर मीटिंग नेक्स्ट वीक क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यहाँ पे एम कट होके स्मॉल हो जाएगा, और स्टार्ट में आ जाएगा विल माई मदर नॉट अटेंड द पेरेंट टीचर मीटिंग नेक्स्ट वीक क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आपके पास डिड वी रियली विन द ट्रॉफी, हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है, तो ये आएगा वाओ यू वन द ट्रॉफी एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है, यहाँ पर